हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ वो संस्कृत का प्रैक्टिस सेट है। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम संस्कृत सब्जेक्ट से दे रहे हैं, भाषा, उन्होंने एक भाषा को संस्कृत चुना है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सीटेट का चाहे आप प्राइमरी लेवल दे रहे हों या सेकेंडरी लेवल यानी लेवल 1 या लेवल 2 दे रहे हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके 7, 18, 6 या फिर 8। तो कितने हैं रामायण में पार्ट? तो यहाँ पर 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? तो 7 कांड है रामायण में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है 62, रघुवंशम महाकाव्य किसमें विभक्त है? रघुवंशम महाकाव्य किसमें विभक्त है? अध्यायों में, सर्गों में, अंकों में, उल्लासों में। तो किसमें विभक्त है? क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्गों में विभक्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षचरितम है, हर्षचरितम है क्या है? कथा है, आख्यायिका है, नाटक है या फिर उपन्यास है? तो क्या है आपको ये बताना है। हर्षचरितम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हर्षचरितम क्या है? तो नाटक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामायण का सप्तम कांड है, रामायण का सप्तम कांड है, कौन सा है? अरण्यकांड, बालकांड, उत्तरकांड और सुंदरकांड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 64 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही है उत्तरकांड। ये सबसे अंतिम कांड है उत्तरकांड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा रूपी भवन में ध्वनि को कहा गया है? भाषा रूपी भवन में ध्वनि को कहा गया है दीवार, छत, नींव या फिर फर्श। तो यहाँ पर 65 का सभी जानते हैं, जो ध्वनि है वो क्या है? नींव है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ये कहता है, शावर्डस्य प्रयत्नः न भवति। पहला ऑप्शन है विवारः, दूसरा है महाप्राणः, तीसरा है श्वासः, चौथा है संवारः। तो 66 का जो सही उत्तर होगा वो होगा संवारः। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीया पंचम पंचमश्च वर्णानाम प्रयत्नम भवति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कहता है अल्प प्राणः, ऑप्शन बी कहता है महाप्राणः, ऑप्शन सी कहता है विवारः, ऑप्शन डी कहता है अनुदात्तः। तो यहाँ पर 67 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्प प्राणः। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्ण वर्णाः सन्ति। ऊष्ण वर्णाः सन्ति में क्या होगा? यहाँ पर या वा, या रा, ला वा, सा हा, सा और सपेरा वाला सा, या फिर छत्र ज्ञा होगा, या फिर पा फा बा। तो यहाँ पर 68 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपको ये बताना है। 68 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये ऊष्ण वर्ण होते हैं, इनको संघर्षी वर्ण भी बोला जाता है। आइए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत भाषा में सर्वनाम की संख्या है। संस्कृत भाषा में सर्वनाम की संख्या है कितनी है? 35, 36, 40 या फिर 32। तो 69 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, 35। कितने सर्वनाम हैं? तो 35 सर्वनाम है संस्कृत भाषा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध पदाः अस्ति पितृनाम, पहला ऑप्शन पितृणाम, दूसरा ऑप्शन पितृन, तीसरा पितृणाम, चौथा। तो यहाँ पर 70 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम स्थूल पदे का विभक्ति। पहला ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति, दूसरा ऑप्शन चतुर्थी विभक्ति, तीसरा ऑप्शन प्रथमा विभक्ति और डी कहता है संबोधन विभक्ति। 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ द्वितीय विभक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अचेत अत्राह काह लकारः। पहला ऑप्शन है लट, दूसरा है बिल्लिंग, तीसरा है लोट, चौथा है लिट। तो यहाँ पर कौन सा लकार होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा विधिलिंग, विधिलिंग लकार होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अस्माकं जीवनं जलम डैश असंभवम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्वः, दूसरा है अपि, तीसरा है सह और चौथा है विना। तो 73 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, विना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उपसर्गः अस्ति। उपसर्गः अस्ति, पहला है नव, दूसरा है अखि, तीसरा है अनि और चौथा है अति। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 74 के लिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है अति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सः पुस्तकम आदाय गृहम गच्छति। वाक्य में प्रयत्नांत सब पद है, सः, आदाय, गृहम या फिर गच्छति। 75 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आदाय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्मवाच्य की क्रिया सदैव प्रयोग की जाती है। कर्मवाच्य की क्रिया सदैव प्रयोग की जाती है। परस्मै पद, आत्मनेपद, उभय पद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आत्मनेपद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से द्विवचन का रूप नहीं है, शिशु, जगति, मुनि या फिर मुनयः। तो यहाँ पर 77 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ या आ के बाद ई, उ, री, ले आने पर संधि हो जाती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर आयादी। तो 78 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाविका संधि का उदाहरण है। नाविका संधि का उदाहरण है आयादी संधि का, वृद्धि संधि का, गुण संधि का या फिर यड़ संधि का। 79 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, आयादी संधि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सपुत्रः का विग्रह है, पुत्र सह, पुत्रः सह, पुत्रेण सहितः, पुत्रेण सह या पुत्राय सह। तो यहाँ पर जो है 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पुत्रेण सहितः। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब्राह्मणः समस्त पद का विग्रह है, ना ब्राह्मणः, सा ब्राह्मणः, ब्राह्मणा रहित, इनमें से कोई नहीं। तो 81 का जो सही आंसर है वो है ना ब्राह्मणः। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाक पार्थिवः इत्यत्र कः समासः। पहला ऑप्शन है द्वंद्वः, दूसरा है कर्मधारयः, तीसरा है दिगुः, चौथा है अव्ययीभावः। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारयः। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञानम का विलोम शब्द है, मूर्खः, विद्वान, ज्ञानम, निरक्षरः। 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिक बंधुः किस समास का पर्यायवाची है, आम्र का, अंबरम का, नयनम का, निशाचरः का। तो पिक बंधु किसका है? 84 का ऑप्शन नंबर 1 आम का पर्यायवाची है, आम्रह का पर्यायवाची है। निष्णात क्या है इसका मीनिंग? कुशल, संगीतज्ञ, विश्वसनीय या फिर विशेषज्ञ। तो 85 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कुशल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं से छठा है, स्वयस्येन षष्ठः, आत्मनः षष्ठः, आत्मनः षष्ठः, आत्मनात् षष्ठः। तो 86 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनः षष्ठः। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राम यहाँ आता है का शुद्ध अनुवाद है, रामः अत्र आगच्छति, रामः अत्र गच्छति, रामः अत्र नागच्छति, रामः अत्र नागच्छसि। 87 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 रामः अत्र आगच्छति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, प्रश्न नंबर 88 ये कहता है, सा जाते येन या जातेन यसी याति वंशः समुन्नतिम पंक्ति का चयन किया है, नीति शतक से, विदुर नीति से, चाणक्य नीति से, बालकांड से। तो यहाँ 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 नीति शतक से। और क्वेश्चन नंबर 88 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 क्या कहता है? ये कहता है 4 पदों से युक्त कहलाता है, वाक्य, पद, पाद या फिर यहाँ पर पद्य। तो क्या कहलाता है? 89 का जो राइट आंसर होगा वो कहलाता है पद्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न कहता है,
प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्वाद विधि, गुरु शिष्य का सीधा संपर्क, अन्य के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि मतलब निर्वाद विधि। तो आपको ये संस्कृत का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।